हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने देखिए क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा। इसके साथ साथ निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की भी बात करेंगे यहां से। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन करके। क्वांट फोकस्ड फंड, एक्चुअली इसका नाम तो फोकस्ड है, पर जी हाँ, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी से होकर के आता है। इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 69 रुपीज़ का है। एक साल में रिटर्न देखिए 12% का CAGR है। चूंकि एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो आप केवल 12, 13, 14% का रिटर्न अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड दे दे तो आप यकीन मानना कि ठीक है म्यूचुअल फंड। 3 साल में 27% का CAGR, 5 साल में 17% का CAGR, मैक्सिमम देखिए 17.09% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। अगर कोई इस चैनल पर नया आ रहा है तो बार बार जबकि मैं CAGR बोल रहा हूँ, उसका मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई? म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एक चीज़ सुनी होगी, कंपाउंड होता है, कंपाउंड या चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में सुना होगा। तो उसी तरीके से आपको रिटर्न मिलता है। एक्चुअल में जो भी आपने पैसा डाला उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा। फिर उसके जब नेक्स्ट डे आपको किस पर रिटर्न मिलेगा, जो आपका प्रिंसिपल है उस पर भी रिटर्न मिलेगा, जो आपका रिटर्न है उस पर भी आपको रिटर्न मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, या म्यूचुअल फंड आपका अगर कुछ सालों के लिए या 1-2 साल के लिए अगर कोई म्यूचुअल फंड फ्लैट हो जाता है, या कोई म्यूचुअल फंड कुछ सालों के लिए रिटर्न नहीं देता है पर उसका एक्सपेंस रेशियो बढ़िया है, असेट मैनेजमेंट कंपनी बेहतरीन है, फंड मैनेजर बेहतरीन है, तो एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि कुछ इसी तरीके से जिन्होंने यहाँ पर वेट किया, देखिए 33 का NAV था, ऑलमोस्ट 2 साल ये फ्लैट चला। ठीक है, केवल 33 2 साल तक। ठीक, जिसने यहाँ पर वेट किया उसको आज ये बेहतरीन नेट एसेट वैल्यू 60-61 के आसपास, 69 रुपीज़ के आसपास दिखा रहा है। किसको मिला? पेशेंस करने वाले को ही स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न मिलता है। जिनके पास पेशेंस नहीं है डेफिनेटली उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और उन्हें सिंपल सी बात है फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, LIC या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखिए आपका पैसा स्टॉक मार्केट में केवल 2 ही तरीके से बन सकता है, या तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, या आपके पास बहुत ज़्यादा आप मेहनत करोगे। तो दोनों में चीज़ों में ही मेहनत लगती है। ठीक है। लार्ज कैप कैटेगरी के फंड की बात कर रहा हूँ। 5 आउट ऑफ 5 इस म्यूचुअल फंड को रेट किया गया है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में देखिए 0.75% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 14% का एब्सोल्यूट है, 1 साल में 12.5% के आसपास का एब्सोल्यूट है, 3 साल में पैसे डबल हो गए थे यानी कि 105% का रिटर्न, 5 साल में 128% का रिटर्न, 10 साल में 506% का रिटर्न। किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी से अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। ठीक है। और रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके साथ चर्चा करके चल रहा हूँ। 394 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, जो कि है केवल 0.76% का, 9.72% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा है और किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा है। अभी तक मैंने लार्ज कैप कैटेगरी की कौन कौन सी चीज़ों की चर्चा कर चुका हूं। नेट एसेट वैल्यू बेहतरीन है, रिटर्न बेहतरीन दिया है, एक्सपेंस रेशियो बढ़िया है, फंड मैनेजर झकास है। अब बात करने वाला हूं कि किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा है। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। सेक्टर देखिए एनर्जी, मटेरियल, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज और मेटल्स एंड माइनिंग। अगर आप देखिए मेरे से बात करना चाहते हैं, तो पर्सनली बात करना चाहते हैं, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, पर उससे पहले पूरा डिस्क्लेमर पढ़ लेना, मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा लगा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, DLF लिमिटेड, ऑरबिंदो फार्मा, बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं इनके पास, सन फार्मास्यूटिकल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अडानी पावर, ACC लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, बॉश लिमिटेड, अडानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइज, जिंदल स्टील, NTPC, अंबुजा सीमेंट, गेल इंडिया और भारत पेट्रोलियम, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा। काफ़ी सारे इनके बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो इन्होंने शेयर्स का बना के रखा हुआ है। तो जब आपके पास शेयर्स कम होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो शेयर्स चले, क्योंकि आपके पास कम शेयर्स हैं, तो आपको रिटर्न बहुत बेहतरीन मिलेगा। अगर आपके पास कम शेयर हैं, चूँकि अगर वो ना चल पाए तो पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। पर यहाँ पर जितने भी इनके पास शेयर हैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और ब्लू चिप कैटेगरी के शेयर हैं। चलिए बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। तो देखिए HDFC, ICICI, SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी को तो सभी जानते हैं, पर डेफिनेटली कहते हैं कि क्या सास भी कभी बहू थी। तो कभी किसी ज़माने में HDFC, ICICI का भी बिल्कुल एक ग्रोविंग फेज चल रहा था, वैसा ही कुछ आज की डेट पे स्ट्रगल फेज में है। क्या? क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी धीरे धीरे इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट बना रहा है। तो सास भी कभी बहू थी, तो डेफिनेटली आप इनको बहू मान सकते हो। कभी किसी ज़माने में आगे चल के ये सास भी बन सकते हैं, क्योंकि रिटर्न तो फिलहाल इसी कैटेगरी में क्वांट के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स बना के दे रहे हैं। 35,936 करोड़ का एसेट साइज है, धीरे धीरे जो कि बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और 63 स्कीम के साथ ही आते हैं। अब तो मेरा यही मानना है कि स्कीम को ये कंट्रोल में थोड़ा सा लेके आएँ और एसेट अंडर मैनेजमेंट को बढ़ाते हुए कोशिश करें। वो केवल एक चीज़ से बढ़ सकता है, जब इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न पास ऑन करेंगे, जो कि कंसिस्टेंसी के साथ अभी चल रहा है, क्योंकि 14% के आसपास का CAGR है मैक्सिमम 10 सालों में, तो जो कि मुझे जस्टिफाई लगता है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के पास चलते हैं, जो कि है लार्ज कैप कैटेगरी से रिलेटेड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप।
कई सारे इन्वेस्टर्स को तो पता ही नहीं होता कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी में बेहतरीन काम कर रहा है, क्योंकि उनके पास आईसीआईसीआई हो गया, मेरा एसेट हो गया, या बंधन हो गया, या एसबीआई हो गया, या एचडीएफसी हो गया, इनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों ने इससे बाहर निकल के दुनिया देखी है, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरी में इसने भी झंडे गाड़ के रखे हुए हैं। 70 रुपये का इसका एनईवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न देखिए भाई साहब 17% का सीएजीआर, ये केवल उसी को पता चल रहा होगा। 17% एक साल में भाई साहब। मिड कैप कैटेगरी का, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, रिटर्न इसने मिड कैप कैटेगरी का बना के दे दिया है। 3 साल में 28% का सीएजीआर, 5 साल में देखिए क्या ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। 5 साल में 15% का और मैक्सिमम 15.64% का सीएजीआर इन्होंने बना के दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि देखिए कितना फ्लक्चुएशन रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो। देखिए 20-21 का एनएवी 25, फिर देखिए गिर के कहाँ तक आ गया, 20-21 तक फिर आ गया, फिर देखिए वहीं गया 27-28, 34, फिर वापस से गिर गया। तो कृपया करके उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, पर अगर आपका नजरिया स्टॉक मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करने का तरीका अगर आपका लॉन्ग टर्म का है, तो डेफिनेटली आप किसी भी जो शॉर्ट टर्म में नॉइजेज आते हैं उनसे निकल के आगे, बहुत आगे निकल के जा पाएंगे। आम ब्रह्मास्त्र में आप बोल सकते हो। इसके बाद चूंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। शैलेश राजभान एंड आशुतोष भार्गवा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से 5 साल में 106% का रिटर्न है, 10 साल में देखिए 392% का रिटर्न। तो एक लार्ज कैप कैटेगरी अगर पैसा 200% के आसपास रिटर्न दे देता है 10 साल में तो सफिशियंट माना जाता है। इसने तो फिलहाल 392% का रिटर्न दे दिया है लार्ज कैप कैटेगरी में, जो कि बहुत डिसेंट है। इसके साथ साथ इस म्यूचुअल फंड को बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत बनाती हैं। क्या नेक्स्ट चीज़ है जो इस म्यूचुअल फंड को खूबसूरत बना रहा है, वो है इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कि 1% से बहुत नीचे है, जो कि है 0.87% का। 16,633 करोड़ का इसका एसेट साइज है, जो यहाँ से देखने के लगता है इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी भरोसा इस म्यूचुअल फंड के ऊपर बना हुआ है। 0.12% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 7 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ेगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा लगा हुआ है, तो देखिए फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल, इंश्योरेंस, केमिकल और कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर में आपका पैसा लगा हुआ है। मेरे भाई चैनल को आप अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, जो कि इनडायरेक्ट तरीके से आप मुझे मोटिवेशन प्रदान करते हैं। ठीक है, इस दिवाली कुछ बेहतरीन काम कीजिए, कुछ बेहतरीन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए और डरना बिल्कुल नहीं है। मार्केट में अगर गिरावट देखने को मिले तो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा लगा हुआ है। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, ITC लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, NTPC, SCL टेक्नोलॉजी, बजाज फाइनेंस, इंडियन होटल्स, चैलेट होटल, जोमेटो लिमिटेड, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट कंपनी। टाटा मोटर्स भाई साहब, अब तो टाटा मोटर्स की आपको कार वगैरह भी मार्केट में दिखने लगी हैं। एक्चुअली टाटा मोटर्स के अंदर ना एक तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग हुई और टर्न अराउंड हुआ पूरे कंपनी के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर। तो टाटा मोटर्स जो अभी न्यू सेगमेंट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार कर रहा है, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी आ रहा है और काफ़ी सारे डिज़ाइनर प्रोडक्ट भी हैं। एक्चुअली जब से इन्होंने ना टाटा की इंडिगो बंद करी है, ठीक है, तब से इनके दिन बिल्कुल फिर गए हैं और बहुत अच्छा टाटा मोटर्स के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और टाटा मोटर्स कुछ बड़े काम भी कर सकता है। तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कृपया करके टाटा मोटर्स पर नजर रखें। टाटा पावर, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, टाटा स्टील, सीमेंस लिमिटेड, AIH लिमिटेड, HDFC AMC, GE T&D, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मास्यूटिकल, PVR आइनॉक्स, संवर्धन मदरसम इंटरनेशनल, हनीवेल ऑटोमेशन, कॉलगेट पाल्मोलिव, हीरो मोटोकॉर्प, ABB इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया, REC लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ग्लैंड फार्मा, टाटा कंज्यूमर, लेंडे इंडिया, मारिको लिमिटेड, टेक महिंद्रा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, 3M इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनकाइंड फार्मा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूनाइटेड ब्रेवरेजेस और दिवीज लेबोरेटरी। ये कुछ शेयर है जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो आप ये देखिए निप्पॉन इंडिया AMC के बारे में देखिए, 3,54,806 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 244 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।